हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एबीएम क्लासेस। आज आप लोग के साथ कुछ अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथ ही ये भी अपडेट आपको दे दें कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है 16 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य संपन्न होंगी और प्रैक्टिकल जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं ये 21 जनवरी से 28 जनवरी और 29 जनवरी से 5 फरवरी तक इनके मध्य में संपन्न कराई जाएंगी। और जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम समथिंग आपका ये फरवरी 20 के आसपास कराया जाएगा, 20 फरवरी के समथिंग कराया जाएगा। तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लें, निश्चित तौर पे अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस करें ताकि जो आपका मार्क्स है अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। और हम लोग वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। पहला कह रहा है कि जो मेंडल है, मेंडल का प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे। मेंडल का जो प्रयोग है उसमें उन्होंने कितने लक्षणों का चुनाव किया और कह रहा है कि किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो मेंडल जो है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों का चुनाव किया। ठीक है, और कह रहा है कि किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए, जिसमें एक तो हो जाएगा प्रभावी और दूसरा हो जाएगा अप्रभावी। साथ ही कितने लक्षणों का चुनाव किया, तो मेंडल ने 7 लक्षणों का चुनाव किया। इसमें किन्हीं 2 के बारे में पूछ रहा है, तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया मेंडल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया रोग आप लोग जानते होंगे, एक्स लिंग संलग्न वंशागति जो है इसके अंतर्गत ये रोग आता है। और इसमें कह रहा है कि जो ब्लीडर रोग है, ब्लीडर रोग इसको क्यों कहते हैं। तो ये जो हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं कट जाने पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, रुधिर स्राव कंटिन्यू होता रहता है, इसलिए इसको ब्लीडर रोग या रुधिर स्राव रोग के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। साथ ही एक चीज और आप जान लीजिए इसमें कि जो बायोलॉजी जीव विज्ञान जो आपका है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो टिप्पणी करने के लिए निश्चित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम को एक दूसरे नाम से भी पूछा जाता है कि मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं या मंगोलियन जड़ता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम के हैं या मंगोलियन जड़ता के हैं, दोनों एक ही चीज है। इसमें होता क्या है कि जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र में एक संख्या अधिक हो जाती है, यानी 21वें गुणसूत्र के साथ एक गुणसूत्र की वृद्धि होने के कारण ये डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है, जिसको हम लोग मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसकी जो ओठ होती हैं वो काफी मोटी हो जाती हैं, जीभ मोटी हो जाती है, उंगलियां काफी मोटी होती हैं, माथा जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें एक अधिकाधिक जो वृद्धि हो जाती है, उसकी वृद्धि होने के कारण ये डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं कि मंगोलिया जड़ता नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया। तो जो वंशागति है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद शटन तथा बोवेरी ने दिया। ठीक है, तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद शटन व बोवेरी ने दिया। ठीक है, तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो है शटन और बोवेरी ने दिया था। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो बहुत छोटे आंसर रहेंगे इसके, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत शॉर्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और 1 नंबर में ये पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो वर्णांधता जो है, वर्णांधता की बीमारी जो ये भी एक्स लिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत आता है। तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, आप जानते हैं कि वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, या लाल और हरे रंग के अंतर उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लाल है या फिर हरा है। तो जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनमें कह रहा है कि रेलवे ड्राइवर, रेलवे का ड्राइवर उनको क्यों नहीं बनाया जाता। तो आप जानते हैं कि रेलवे में लाल और हरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, और जो व्यक्ति है वो वर्णांध है
तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा, इस कारण से उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समयुग्मजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? समयुग्मजी अलील जोड़ा, तो वे जोड़े जिनके दोनों अलील समान होते हैं, जोड़े में समान होते हैं, उसे हम लोग समयुग्मजी अलील कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, समयुग्मजी है, दोनों समान है, इसमें भी दोनों समान है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आप जानते ही हैं। समयुग्मजी में क्या होता है, जो दोनों जोड़े या दोनों अलील जो होते हैं वो समान होते हैं। विषमयुग्मजी में ये दोनों समान नहीं होते हैं। जैसे समान में कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि ये असमान होते हैं तो इसमें क्या होगा, एक कैपिटल टी हो जाएगा और दूसरा स्मॉल टी हो जाएगा। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी कहेंगे। ठीक है, तो वे जोड़े जिनके दोनों अलील क्या होंगे, समान होंगे, तो उनको हम लोग समयुग्मजी अलील कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ये उदाहरण हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा, कि उनके जो वंशागति का मतलब आप जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जो कि जनक के द्वारा संतान को प्राप्त होता है, उसको वंशागति कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न दो व्याधियों के नाम। तो लिंग संलग्न उत्पन्न दो व्याधियां कौन कौन सी है? पहला इसमें आपका एनीमिया आता है, एनीमिया लिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही दूसरा जो है गंजापन, ये भी लिंग जो आपका संलग्न वंशागति है इसके अंतर्गत आ जाता है। अधिकांशतः लिंग संलग्न के अंतर्गत जैसे गंजापन है, किसी के जनक जो है वो अगर गंजे हैं तो उनकी जो संतानें होंगी उनमें भी ये कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि सिर्फ ये एक अंक में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट आंसर है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख करके इन क्वेश्चन के आंसर जो है उनको तैयार कर लेंगे और निश्चित तौर पे से इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो और भी आगे इसके वीडियो हैं जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, वो अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा। साथ ही ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलता रहे।